वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। इस वीडियो का टॉपिक स्टैटिक स्टोरेज क्लास इन सी है। इसमें हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या होता है, और अपने प्रोग्राम में रन करके हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स में इसको एफिशिएंटली हम वेरिएबल्स को मैनेज कर सकते हैं और प्रोग्राम की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक क्या होता है। अगर हम वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करें तो उसका लाइफ टाइम प्रोग्राम के एंड होने तक होता है और वो अपने वैल्यू को फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद भी याद रखता है। तो स्टैटिक डेफिनेशन की बेसिक रूल होते हैं कि नॉर्मल वेरिएबल का स्कोप और लाइफ टाइम फंक्शन के दौरान होता है। जैसे ही फंक्शन एग्जिट होता है वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप तो सेम होता है लेकिन लाइफ टाइम प्रोग्राम के एंड तक रहता है। वो हर फंक्शन कॉल होने के बाद अपनी प्रीवियस वैल्यू को याद रखेगा और नेक्स्ट टाइम जो होगा वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, जैसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से। लेकिन ऑटो में क्या होगा कि वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को याद नहीं रखेगा और वो बार बार हर फंक्शन के कॉल होने के बाद वो एक ही वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो स्टैटिक क्यों यूज करते हैं वो देखते हैं कि जब हम समझें कि स्टैटिक वेरिएबल को क्यों यूज करना चाहिए। तो जब हम चाहते हो कि वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन के एग्जिट होने के बाद भी याद रहे तो स्टैटिक वेरिएबल का हम यूज करते हैं। और अगर हम चाहें कि फंक्शन के अंदर तक कितनी दफ़ा एग्जीक्यूशन हुई है तो स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करते हैं ताकि वो इंक्रीमेंट होता रहे बार बार। अब कहाँ पे यूज़ होता है, ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं और फंक्शन के बाद भी अपनी वैल्यू मेंटेन करता है। ये वेरिएबल्स फाइल के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते लेकिन वो पूरी फाइल के अंदर एक्सेसिबल होता है। तो सिंटैक्स देखते हैं। आई होप कि आपको बेसिक समझ आई होगा कि स्टैटिक क्या होता है। तो सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले। सिंटैक्स में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले हम स्टैटिक का कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल फंक्शन के बाहर भी याद रहेगा। उसके बाद हम डेटा टाइप लिखते हैं, जिस तरह से हम अपने नॉर्मल वेरिएबल्स में भी लिखते हैं, और आगे हम अपने वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। अगर हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो हम इनिशियलाइज कर देते हैं अपनी वैल्यू को, ठीक है, और आगे हमारे पास सेमीकोलन आता है। अब ये क्या है, यहाँ पे स्टैटिक जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल क्या है, फंक्शन के बाहर भी याद रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हम डेटा टाइप लिखते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देख लें, यहाँ पे एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल बनाते हैं जिस तरह से हम, तो अगर हम इंटीजर में बना रहे हैं तो हम इंटीजर लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे काउंट लिख देते हैं, ठीक है। और आगे हम अगर वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहें तो हम इनिशियलाइज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे काउंट वेरिएबल का नाम है, इंटीजर क्या है, हमारे पास डेटा टाइप है, और इनिशियल वैल्यू जो हमने दी है जिसमें काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया गया है। अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो स्टैटिक वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी जो होता है वो 0 होता है। अगर हम एक छोटा-सा प्रोग्राम बनाएँ जिसमें हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करेंगे और हर लाइन को जो है वो डिटेल में देखेंगे, तो सबसे पहले इसको तो मैं जो है वो कमेंट कर देती हूँ और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करके अपनी लाइब्रेरी जो होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हेडर फाइल जो है हमारे पास, stdio.h, वो यूज़ करेंगे। अब ये हेडर है जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो है एक फंक्शन बनाते हैं और हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, वॉइड, यानी कि ये कुछ भी जो है वो रिटर्न नहीं करेगा, और माय फंक्शन के नाम से हम एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, माय फंक्शन। और यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है जो काउंट को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। कैसे, वो देखते हैं कि स्टैटिक जो हमने वेरिएबल बनाएंगे इसके अंदर इंट, ये क्या किया हमने, स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 0 से, और हम क्या करेंगे इसके अंदर इंक्रीमेंट कराते रहेंगे हर बार जब भी वो कॉल हो, ठीक है। और इसके बाद हम प्रिंट एफ
हमें वैल्यू प्रिंट करानी है हर बार जब भी वो कॉल होगा, तो फंक्शन कॉल्ड पर्सन डी टाइम्स। सही है। आगे जो है हम लाइन चेंज करते हैं और कहाँ पे हमारी वैल्यू जो है हमारे पास स्टोर है, काउंट वाले वेरिएबल में, तो हम यहाँ पे काउंट लिख देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमने एक फंक्शन बनाया काउंट सी प्लस प्लस। क्या है कि ये लाइन काउंट को हर फंक्शन कॉल होने के बाद 1 से इंक्रीमेंट करेगी, और ये हमने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें इनिशियल वैल्यू 0 दी गई है। ये वेरिएबल फंक्शन के बार बार कॉल होने पे अपनी वैल्यू याद रखेगा। लाइक पहली बार क्या होगा, 0 1 2, इस तरह से हमारे पास क्या होगा, वैल्यूज प्रिंट होती जाएंगी हर बार जब भी फंक्शन कॉल होगा। और ये क्या करेगा, ये लाइन क्या है, हर दफा प्रिंट करेगी कि फंक्शन कितनी दफा कॉल हुआ है, लाइक 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। आगे हम क्या करते हैं, हमने फंक्शन जो है अपना बना लिया था। अब क्या करेंगे, हम अपना मेन फंक्शन जो होता है हमारे पास इंट मेन, यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होती है। ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले माय फंक्शन, जो हमने फंक्शन बनाया था किस नाम से, माय फंक्शन के नाम से फंक्शन बनाया था ना, यहाँ पे ये देखो, इसको कॉल किया। आगे हम सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। पहले इसको रन करके देख लेते हैं। रिटर्न 0 करेंगे और फिर इसको रन करके देखते हैं। तो फंक्शन कॉल्ड 1 टाइम, सही है। अगर हम इसी फंक्शन को बार बार कॉल करें, लाइक माय फंक्शन हम कॉल करें कितनी बार, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जो प्रीवियस वैल्यू थी वो उसको याद रही और उसके बाद उसने आगे इंक्रीमेंटेशन कर दी। इसी को हम अगर मल्टीपल टाइम्स करना चाहें, तो इसी को अगर मैं कॉपी करूं, यहाँ पे पेस्ट कर दूं, अब यहाँ पे अगर देखो, तो यहाँ पे हम अगर रन करेंगे ना इसको, तो यहाँ पे हमारे पास हर बार अलग वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। अगर हम यही काम ऑटो वाले वेरिएबल के साथ करेंगे ना, ठीक है, तो ये जो है वैल्यू कब इंक्रीमेंट नहीं होगी, और वो सारा उसके पास क्या है, प्रीवियस मेमोरी स्टोर नहीं है, कि मतलब लास्ट टाइम हम उसने हर बार क्या है वो वैल्यू को 1 से स्टार्ट करेगा। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है ऑटो में और स्टैटिक वेरिएबल में। तो स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप उसी ब्लॉक तक होता है जहां वो डिफाइन किया गया है, और स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम प्रोग्राम के एंड होने तक होता है, कि मतलब अगर वो फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन के बार बार कॉल होने के बावजूद उसकी वैल्यू क्या होगी, रीसेट नहीं होती। जबकि हमने अभी देखा कि ऑटो वाले वेरिएबल के अंदर वो रीसेट हो रही थी, कि मतलब दोबारा से वो वही 1 से स्टार्ट हो रही थी। अगर हम देखें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, कि अगर हम स्टैटिक वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, कि अगर वेरिएबल को स्टैटिक इन काउंट 0 किया है, हमने इनिशियलाइज किया है, तो हर बार उसे दोबारा इनिशियलाइज मत करें। दूसरा हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि अगर हम ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको दूसरी फाइल में एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर हम बहुत ज़्यादा स्टैटिक वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, तो मेमोरी लीक हो सकती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, और अगर हम स्टैटिक की जगह पे ऑटो का यूज़ कर रहे थे, तो क्या डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पे ये स्टैटिक वेरिएबल है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम अगर वेरिएबल चेंज करें, ऑटो कर दें, डिफ़ॉल्ट वेरिएबल जो होता है हमारे पास, तो क्या होगा, वो रीसेट हो जाती है वैल्यूज़, प्रीवियस वैल्यूज़ को याद नहीं रहती। तो इस वीडियो में हमने स्टैटिक स्टोरेज क्लास को बिल्कुल डिटेल में देखा, कि स्टैटिक का कॉन्सेप्ट, स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ कहाँ होता है, सिंटैक्स एक्सप्लेनेशन देखी,
और फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ देखा, मेमोरी और लाइफ टाइम का बिहेवियर क्या होता है, और हमने कोड भी रन करके देखा कि किस तरह से हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।